नमस्कार दोस्तों, बालाजी डेली न्यूज़ प्रोग्राम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बचने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2021 को कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद यह पाया गया है कि यहाँ उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष स्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है, जिसे अब मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 12 अगस्त। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब में प्रसारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए 43 किलो भार वर्ग, ऑप्शन बी 53 किलो भार वर्ग, ऑप्शन सी 65 किलो भार वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 43 किलो भार वर्ग। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए हैं, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलो वर्ग में खिताब अपने नाम किया है। उसने फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिक्सिन को मात दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी फसल की कटाई की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चीन ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। चीन ने नवंबर में चॉन्ग-ई-5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। चीन 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 9%। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा 2021 के वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहेगी। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती, आर्थिक सुधार में कमी आएगी।
अप्रैल के महीने में IMF ने अनुमान लगाया था कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर 6% तक पहुंच जाएगी। जॉर्जिवा ने कहा कि विकासशील देशों में टीकों तक पहुंचने वाली कमी के साथ साथ कोविड-19 वायरस के डेल्टा संक्रमण के तेजी से प्रसार से आर्थिक सुधार की गति धीमी होने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्तीन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी रूस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रूस। रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कापुस्लिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंड एयर डिफेंस कंसर्ट्स द्वारा विकसित की जा रही है। S-500 दुनिया की सबसे ऊंची उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दी है? ऑप्शन ए 64%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 84%, ऑप्शन डी 70%। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 74%। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA अधिनियम बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 5,322 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4,322 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3,322 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 6,322 करोड़ रुपए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 6,322 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र में घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 6,322 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और यह योजना 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्रदान करना आसान बना देगा। अमेरिकी सरकार ने विदेशी सरकारों द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक इनाम देने की घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 10, नेल्सन मंडेला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 25 मई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 18 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया गया है। नेल्सन मंडेला दिवस सभी के लिए कार्रवाई करने और परिवर्तन को प्रेरित करने का अवसर है। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।